और समय की बलिहारी भैया राजा से बन गए भिखारी। समय तेरी बलिहारी राजा से बन गए भिखारी। समय तेरी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी वक्त की बलिहारी 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 भगत की बलिहारी। बलिहारी बलिहारी भगत की बलिहारी। माताओं, धन पे बल पे कभी घमंड मत करना। बड़े बड़े घमंडियों के घमंड ढीले हो गए। जिनके बड़े बड़े ऊंचे महल थे आज देखो टीले हो गए। और समय का ऐसा फेर आया कि हरे पत्ते भी पीले हो गए। अरे समय बुरो है हरिश्चंद्र को भैया झूठी संपदा सारी समय की बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी वक्त की बलिहारी। देखो हरिश्चंद्र ड्यूटी लग गई मरगट में। और देखो वक्त की बात, अब तो लाशें आती हैं कर लेकर के ही जलाते हैं। इधर तो हरिश्चंद्र ड्यूटी दे रहे हैं और उधर मैया तारा जो ब्राह्मणी के घर में रह रही थी। सो एक दिन ब्राह्मणी ने कही, तारा आज एकादशी का व्रत है। और माताओं, एकादशी का जो व्रत होता है ना, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा कि एकादशी का व्रत है, ठाकुर जी की पूजा होनी है। और अपने बेटा से कहो कि वो बाग में जाए और पूजा के लिए फूल तोड़ के लाए। देखो माताओं, आज पुत्र रोहिता से मैया तारा ने कहा कि बेटा ये छपरिया ले जाओ, इसका आदेश है ब्राह्मणी का कि फूल तोड़ के लाओ। और छपरिया जब दी है सो विश्वामित्र को मालूम पड़ गया कि बेटा रोहितास जा रहा है। कितनी कठिन परीक्षा थी। विश्वामित्र ने कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ करके वो जल जमीन पे पटका और कहा कि नाग देवता तैयार हो जाओ। और कहा कि बाग में छिप करके बैठ जाओ, एक सुंदर बच्चा आएगा और वो बच्चा जीवित लौट के नहीं जा पाए। रोहितास को क्या पता था माताओं। सो आज बेटा छपरिया लेके और बाग में जा रहा है, फूल तोड़ता जाता है, छपरिया में रखता जाता है। आगे नाग बैठा है, काल बैठा है। सो भक्तों, एक रोस पे जैसी हाथ डालो, सो रोस के अंदर से उस नाग ने भक्तों बेटा को उंगली में डसा। और माताओं, डसते ही डसते पूरे शरीर में जहर बिध गया। रोहितास के मुंह से आवाज निकली, मां मैया मुझे बचाओ। और मैया मैया कह के बेटा ने प्राण त्याग दिए। बेटा बाग में मर गया। और इधर विश्वामित्र ने आवाज लगा दी काशी में, अरे खाओ बेटा का रे चाऊ को रे, खाओ बेटा का रे चाऊ को रे, रो धरनी में हो।
और वो बच्चा तो मैया ने फूल लेवे को भेजो है, बच्चा को नाग ने नसलो, वो बच्चा मैया मैया चला रहा। ए रहो जहर बिस छाए धरन पे लोटक डोले, और बहुत कतई आवाज कुमर जी कसे में हो बोले। बगिया में लाश धरिए, अरे बिखर गए सब फूल छपरिया, खाली हो पड़ी। आयो बेटा तारे ताऊ गोरे, आयो बेटा द्वार पे जाके कानों में आवाज पहुंची कि मेरा लाला बाग में गया है, और ये आवाज आ रही है कि इस बच्चे को नाग ने डसा है। सो तारा भागी और जाके बोली, माँ मैंने ये सुना है कि मेरा पुत्र बाग में गया था और मेरे बेटा को नाग ने डस लिया। जवाब दिया, अच्छी आई बच्चे वाली और किसी के बच्चे नहीं है। पहले घर की सफाई कर, भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा। इस माँ के पुत्र की लाश पड़ी हो तो बताओ माताओं, उस मैया को भोजन बनाना अच्छा लगेगा क्या? वो मैया पुत्र की सुनकर के भोजन बना सकती है? पराधीन सपने सुपना, पराधीनता की बेड़ियां ऐसी होती हैं, पराधीनता की बंधन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। आपने देखा होगा वो बहन सावन के महीने में बैठी है कि मेरा भाई फौज की नौकरी से आएगा, मैं भैया के हाथ में राखी बांधूंगी, और भैया बॉर्डर पे सीमा पे शहीद हो गया। शहीद की लाश आई तो क्या थी? ये पराधीनता थी। पराधीनता के बंधन में आपने देखा होगा जलियांवाला कांड, जिसमें जलने डालने हजारों माताओं की गोदी सोनी कर दी, हजारों बच्चे अनाथ हो गए थे। क्या थी? पराधीनता थी। माताओं, आज वो मछली की तरह तड़फ रही है कि मैं अपने बेटा को देख आऊं, पुत्र को देख आऊं। सो ब्राह्मणी ने कही कि देख तू जल्दी जा और जल्दी आना। सो देखो माँ तो माँ होती है, सो नंगे पैर ही भाज गई डाहिन की तरह, और बाग में पहुंची, आवाज दे रही है कि बेटा बेटा कहाँ हो रोहिदास? अब लला हो तब तो आवाज दे। आगे बढ़ी तो पुत्र की लाश पड़ी थी। सो एकदम जैसे कोने में से लाठी गिरती है, अपने पुत्र की लाश पे गिरी। अब बेचारी को कोई संभालने वाला भी तो नहीं था, और पुत्र की लाश पे गिर के आज वो मैया पुत्र के मुंह पे मुंह धर के रोई है। मेरे बेटा एक बार जब मैया को बोल सुना दो, चैत गर्भ में रही नींद भरी, सोई न काया में। मैंने पाल किया पर वृक्ष बैठने पाई छाया में। माताओं, हर एक मैया को आस होती है कि बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा। वृक्ष लगाते हैं कि छाया मिलेगी, और वही वृक्ष उजड़ जाए। अरे चलो गो अखियन को तारो, मैं कैसे धीरज रखूं तुम्हें
कन्हैया को बोल सुना दो। अरे परिया जो कर्जा की तंगी, पतित के नीचे घर जाए धूप पे कम करे बंगी। मेरे लाल तेरी लाश का ले जाऊं, तेरे पिता भी तो नहीं है। सो माता देखो माँ की ममता, आधी साड़ी फाड़ रही, आधी साड़ी अपने शरीर से लपेट ली और आधी साड़ी अरे कन्हैया बोल सुनाई दिए दिल मैया, कुछ बात डायन को धीर बधाई दिए। अरे आज मुझ परमेश्वर रूठे, तीन लोक के नाथ विधाता परदेश न लूटे। अरे रोई रही बात न दुखियारी, अरे कैया सी टकराई लगा की ओ बेहतारी। धोती से बेटा के मुंह से कफन साफ करती है। सोई बाग के माली ने कहा ले जा जाकी लाश, जाकी लाश फट जाएगी। सो बेचारी पागल सी हो गई। अब पुत्र की लाश आधी रात के वक्त उठाती है और कह रही है कि बेटा मुझे जाना था पहले, लेकिन तू माँ के सामने ही माँ को छोड़ के चला गया। कि मेरी मुट्ठी राख कराए जाते ओ निर्दयी कन्हैया। बेटा तू माँ को छोड़ के चला गया मेरे लाल। कि मेरी मुट्ठी राख कराए जाते ओ निर्दयी कन्हैया। बीच धार में लला मोय छोड़, काहे रूठ गो मुखमो से मोड़ो। के बट नैया पार लगा जाते ओ निर्दयी कन्हैया। बेटा नैया पार लगा जाते ओ निर्दयी जो मैया 9 महीना कुच्छा में रखती है बेटा को और खुद गीले में सोती है, बेटा को सूखे में सुलाती है, और वो भी बच्चा माँ के सामने चला जाए तो इससे बड़ा भैया कोई दुख नहीं है। कौन बुढ़ापे की लकड़ी बने, तुम बिनया सकून पे करके। मेरी अरथी को कंधा दे जाते ओ निर्दयी कन्हैया। बेटा अरथी को कंधा दे जाते ओ निर्दयी कन्हैया। पुत्र की लाश कफन से उड़ा करके वो मैया तारा बेटा की लाश को लेकर बाई मरघट में पहुंची, जब मरघट में हरिश्चंद्र का पहरा था। सो बेचारी ने लाश रख रही। अब जाने क्या करो, जो और मुर्दे जल रहे थे उन्हीं में से लकड़ी निकाल के एक एक लकड़ी और अपने बेटा की चिता बनाई रही थी।
सोई हरिश्चंद्र ने देखा कि पहली बार इस मरघट में औरत आई है। ये कौन है? तेरे परिवार वाले कोई तेरे साथ नहीं आए। मैंने पहली बार औरत को मरघट में देखा है।